हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के संधारित्र तथा पैरावैद्युत चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। यही हम छोटी छोटी बातें अगर इग्नोर कर देते हैं, नहीं ध्यान में रखते हैं, तो आगे जाके हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा और आगे चल के कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो आइए देखते हैं चालक में मुक्त तथा बद्ध आवेश। फ्री एंड बैंड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। हम लोग को पता है कि जो प्रत्येक परमाणु होते हैं जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, जो प्लस चार्ज होते हैं, धनावेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणावेश होते हैं। तो दोनों का जो अगर हम सम करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है। जो प्रत्येक परमाणु होता है उसके बीच में, उसके नाभिक में क्या होता है, धनावेशित होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। जिसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अनुसार अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है, जिसका परिणाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, जिसका जो परिणाम होता है, मतलब जो परिणाम होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों का अगर इक्वल है और अपोजिट है तो क्या होगा, दोनों का अगर सम करें तो वो न्यूट्रल होगा। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी जो संख्या होती है क्या होती है, बराबर होती है। इसी कारण परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है, इसीलिए वो उदासीन होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। जो परमाणु के जो नाभिक के जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नाभिक के निकटवर्ती कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कूलाम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जो नाभिक के नज़दीक वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नज़दीक की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कूलाम के आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जबकि सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से छिड़तः बद्ध रहते हैं। जैसे नाभिक में प्लस चार्ज रहता है और नाभिक के चारों जो कक्षाएं रहती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें माइनस चार्ज होता है, मतलब वो ऋणावेशित होता है, और नाभिक धनावेशित होता है। तो कूलाम के नियम अनुसार धनावेशित और ऋणावेशित एक दूसरे को आकर्षण बल से खींचता है, मतलब आकर्षण करता है। तो उन दोनों के बीच क्या कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपनी तरफ खींचे रहेगी, जबकि बहुत दूर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस पर उसका बल, नाभिक का बल बहुत कम लगेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, उस पर बल अधिकतर बल नहीं लगा पाएगा। नाभिक से क्या होता है, दूर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो छिड़तबद्ध रहता है। बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है उससे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से रिमूव कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर लगभग मुक्त रहते हैं। देखिए आप लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो कमरे के ताप पर लगभग मुक्त रहते हैं, मतलब
एक एटम से दूसरे एटम में ये आसानी से जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः परमाणुओं से बद्ध न होकर संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते हैं। देखिए, अगर एक एटम से दूसरे एटम में जाता रहेगा तो पूरा अगर धातु उसमें बहुत सारे एटम है तो इधर से उधर वो क्या करेगा, उसी में मूव करता रहेगा, मुक्त रूप से गति करता रहेगा। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मतलब जो अपने नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनसे उनके आकर्षण बल द्वारा बद्ध नहीं होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर यह धनावेशित हो जाता है। अगर किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस परमाणु पे धन आवेश का चार्ज आ जाता है, वो परमाणु धनावेशित होता जाता है तथा आयन कहलाता है। वो अब परमाणु नहीं, अब वो आयन कहलाएगा। वो परमाणु ही है लेकिन उस पर चार्ज आ जाने का उसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। ये धनावेशित आयन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध होता है। ये जो धनावेशित जालक होता है वो धातु जालक में, जो धनावेशित आयन होता है वो धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध होता है, बना रहता है और तथा अपनी स्थितियां छोड़कर नहीं जा सकता। जो धनावेशित होता है, धनावेश चार्ज होता है, वो अपनी स्थिति छोड़ के नहीं जा सकता है। इसीलिए धन आयनों को बद्ध आवेश कहते हैं। जो धनावेश होता है वो कहीं और नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन के जैसे, इसलिए उसे बद्ध आवेश कहते हैं, मतलब बाउंड चार्ज कहते हैं। इस प्रकार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश है। जो चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त आवेश होते हैं, जबकि जो धनावेश होता है वो बद्ध आवेश होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर घूमते रहता है, इसलिए वो मुक्त आवेश हैं, जबकि धना आयन बद्ध आवेश है। जो धनायन होता है वो बद्ध आवेश होता है। चालक अचालक पदार्थों में परमाणु की बाहरी कक्षाएं भी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरी होती है। जो अचालक पदार्थ में जो परमाणु की बाहरी कक्षाएं हैं होती हैं वो भी इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरी होती हैं तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, इसीलिए अचालक अथवा परावैद्युत पदार्थों में समानतः मुक्त आवेश नहीं होते हैं, इसलिए वो उसमें अचालक या फिर परावैद्युत पदार्थों में मुक्त आवेश नहीं पाए जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस संधारित्र चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आगे जो आप पढ़ने वाले हैं अगर साइंस ग्रुप से तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका जो आगे भी वीडियो आने वाला है वो सारा आपको मिल जाए। धन्यवाद।